हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आप देख रहे हैं आज की कक्षा छठी। आज का विषय गणित, और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 9वां मसावी लसावी, अर्थात HCF LCM। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। और आज हम इस पाठ में जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह है HCF इंट्रोडक्शन, अर्थात मसावी का परिचय। चलिए, अपना घटक शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ व्यवहारिक उदाहरण। अर्थात अगर आपके पास बच्चों दो पाइप दे दिया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो प्लास्टिक की पाइप, एक 4 मीटर लंबी है, दूसरी 6 मीटर लंबी है, और आपसे कहा जाए कि इन पाइप के टुकड़े करने हैं, लेकिन सभी टुकड़े समान लंबाई के होने चाहिए। तो आप कैसे काटोगे, कितने टुकड़े करोगे, कितने लंबे टुकड़े होंगे? अगर इस तरह से काटा जाए, एक एक मीटर के 4 टुकड़े होंगे, और 6 मीटर को भी एक एक मीटर के टुकड़े में बांटा जाए तो 6 टुकड़े होंगे। अर्थात हमने दोनों पाइप को एक एक मीटर के टुकड़ों में बांटा तो समान लंबाई के टुकड़े बन गए, बराबर। क्या ये जो टुकड़े हैं 1 मीटर से बड़े भी हो सकते हैं, यानी या इससे बड़े टुकड़े नहीं हो पाएंगे समान आकार के सभी? दूसरी कोशिश करते हैं, ये दोनों पाइप को 4 मीटर को 2 भागों में यानी 2-2 मीटर में बांट दिया। छह मीटर के पाइप को भी 2-2 मीटर के टुकड़ों में बांट दिया। अब देखते हैं, तो भी ये सारे टुकड़े समान लंबाई के हो गए, लेकिन इनकी लंबाई बड़ी है। ये कितने मीटर के हैं एक एक टुकड़े? 2-2 मीटर के। तो पहले एक एक मीटर के टुकड़े बने थे, अब 2-2 मीटर के टुकड़े बने, तो भी सभी लंबाई समान है, यानी समान लंबाई के यहाँ टुकड़े बने। तो हमने क्या देखा दोनों उदाहरण में कि या तो इन पाइपों को एक एक मीटर की लंबाई में बांट दिया जाए तो भी समान लंबाई के टुकड़े होंगे, लेकिन टुकड़े ज़्यादा होंगे और टुकड़ों की लंबाई छोटी होगी, एक एक मीटर का। और हमने देखा कि अगर दूसरे तरीके से इसको बांटा गया तो भी लंबाई समान है सभी टुकड़ों की, लेकिन टुकड़े की लंबाई ज़्यादा है, यानी बड़ी लंबाई की ये टुकड़े हैं।
क्या इस 2 मीटर से बड़ा भी टुकड़ा कर सकते हैं जिससे समान लंबाई के टुकड़े मिले? अगर 3-3 मीटर के करूँ तो 4 मीटर में 3 मीटर के टुकड़े तो बनेंगे ही नहीं। एक बनेगा, थोड़ा सा बच जाएगा 1 मीटर। और अगर अकेला 4 मीटर का ही रखूँ एक, तो 6 मीटर के टुकड़े में 4 मीटर का टुकड़ा निकलेगा तो 2 मीटर का छोटा टुकड़ा बच जाएगा, तो भी समान लंबाई के नहीं होते हैं। अर्थात हम 4 और 6 मीटर के दो टुकड़ों को अगर बड़ा से बड़ा टुकड़ा का हिसाब करें और सब लंबाई समान हो तो 2-2 मीटर के ही टुकड़े बन सकते हैं। तो ये तो हो गई पाइप, हमने काट के देख लिया। लेकिन अगर ऐसी बड़ी संख्या हो, जैसे 30 मीटर का पाइप है, 36 मीटर का पाइप है, तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं बिना काटे? पहले से अंदाज़ा लगाएं कि कितना लंबा टुकड़ा हो कि सभी टुकड़े बराबर हो और वह टुकड़े की लंबाई बड़ी हो। जैसे यहाँ 1-1 मीटर का करने पर भी हो, 2-2 मीटर का करने पर भी हो रहा है, लेकिन हमें बड़ा टुकड़ा चाहिए, यानी अधिक से अधिक कितना लंबा हो कि सभी टुकड़े समान हो। इसका पता लगाने के लिए गणित में जिन घटकों का प्रयोग किया जाता है, जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है, उसका संबंध लसावी मसावी इस पाठ के अंतर्गत। तो आज की चर्चा जो होगी बच्चों, इसी से संबंधित होगी। और उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले विभाजक को समझना होगा। और विभाजक को समझने के लिए हमने इसके पहले एक लेसन में विभाज्यता की कसौटी को समझा था, उसका प्रयोग अक्सर यहाँ पर होगा। विभाजक, फिर सामान्य विभाजक और उसके बाद महत्तम सामान्य विभाजक। विभाजक मतलब वह संख्या जिससे किसी संख्या में निशेष भाग जाता हो, पूरा पूरा भाग जाता हो, शेषफल 0 आता हो। जैसे 4 में 1 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, तो 1 क्या है? 4 का विभाजक। 4 में 2 से भी भाग जाता है तो 2 क्या है? वह 4 का विभाजक है। 4 में 3 से भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, इसलिए 3 क्या है? विभाजक नहीं है 4 का। इन्हीं सब बातों को हम देखते हुए आज का जो घटक है मसावी और लसावी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण द्वारा इस घटक को समझने का प्रयास करते हैं। 8 के विभाजक, अर्थात 8 में किन संख्या से निशेष भाग जाता है? ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे 8 में भाग जाता है? तो वह है 1, 2, 4, 8 और बस। 8 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि 8 में 1 से भाग जाएगा, किसी भी संख्या में 1 से भाग जाता है, इसलिए 1 लिखा ही है। और उस संख्या से यानी खुद 8 से भाग जाएगा, वह भी लिखा है। और बाकी सारी संख्या उसके बीच में ही होंगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 4 के विभाजक 1 तो होगा ही, 4 भी होगा। 1 और 4 के अलावा जो भी होगा वह 1 और 4 के बीच में होगा। तो 4 का विभाजक 1 पक्का, 2 से भी भाग जाता है बिल्कुल, और 4 से भी जाएगा। तो 4 के 3 विभाजक हैं और 8 के 4 विभाजक हैं। अब हम खोजेंगे सामान्य विभाजक, अर्थात ऐसा विभाजक जो दोनों में है, दोनों में कॉमन है। कौन कौन से हैं? तो 1 ये दोनों में है, उसको लिख लिया। 2 यह भी दोनों में है, उसे भी लिख लिया। 4 वह भी दोनों में है, उसे लिख लिया।
तो ये 3 विभाजक ऐसे हैं, 1, 2 और 4, जो कि सामान्य विभाजक है। सामान्य मतलब दोनों में कॉमन, तो सामान्य विभाजक है ये। और इसमें एक बात ध्यान रखिए, जब सामान्य विभाजक हमें मिला है तो उनमें सबसे बड़ा वाला विभाजक कौन सा है? सबसे बड़ा सामान्य विभाजक, तो सबसे बड़ा सामान्य विभाजक है 4। तो सबसे बड़ा सामान्य विभाजक 4 हमने लिख दिया। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने दो संख्या ली 8 और 4, उसके विभाजक को लिखा, उसके बाद उसके विभाजकों में जो सामान्य है, दोनों में कॉमन है, उसको लिखा, और उसके बाद सबसे बड़े वाले सामान्य विभाजक को हमने लिखा खोजकर उसमें से। तो ये कृति हर बार करनी है, उसी से हम महत्तम सामान्य विभाजक यानी मसावी की ओर जाएंगे। और हमारा पाइप वाला उदाहरण जो है बिना काटे हर बार चेक किए हम इससे निकाल सकते थे कि 2 मीटर लंबा पाइप अगर काटेंगे उसमें से तो सभी टुकड़े समान हो जाएंगे और उससे बड़ा टुकड़ा बन नहीं सकता। यहाँ 8 और 4 है, पाइप कितना था? पाइप था 4 और 6। तो उसका भी इसी तरह से हम सबसे बड़ा सामान्य विभाजक निकालेंगे तो 2 मिलेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 6 के विभाजक। तो 6 में किस से भाग जाता है? आप कसौटी का प्रयोग कर सकते हैं और या तो एक एक क्रम से संख्या से भाग दे देकर चेक कर सकते हैं। तो 1 से भाग जाएगा, 6 है तो 2 से भी जाएगा, और 6 है तो 3 से भी जाएगा, और खुद 6 से तो जाना ही जाना है। तो 4 विभाजक हैं 6 के। अगला है 18 के विभाजक। तो 18 का विभाजक क्या है? 1 से जाएगा, 2 9 18, 2 से जाएगा, 8 और 1 9 होता है तो 3 से भी जाएगा, 2 और 3 से जा रहा है तो 6 से भी जाएगा, 8 और 1 9 होता है योग तो 9 से जाएगा, और 18 से भी जाएगा। तो ये सारे विभाजक हैं 18 के 6 विभाजक। इन दोनों विभाजकों में जो सामान्य है मतलब दोनों में है, कौन से हैं? 1 और 1, उसे हमने लिख लिया। 2 और 2, उसे भी हमने लिख लिया। और कोई है क्या? बिल्कुल है, 3 और 3, उसे भी हमने लिख लिया। 6 और 6, ये भी दोनों में है, वो भी हमने लिख लिया। तो 4 विभाजक ऐसे हैं जो दोनों में है, सामान्य है। और इसके बाद हमें क्या करना है? सबसे बड़ा वाला जो विभाजक है वह खोजना है सामान्य विभाजकों में से। तो सबसे बड़ा सामान्य विभाजक क्या है? वह है 6। तो हमने उसे भी नोट कर लिया। इतना ये प्रारंभिक काम हो गया, प्राइमरी काम हो गया हमारा। इन्हीं पर आधारित हमारा प्रश्न संग्रह 23 पेज नंबर 46 पर जो है वह है लिखा गया है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न की दोनों संख्याओं के सभी विभाजक लिखो और उनके सामान्य विभाजकों की सूची बनाओ, लिस्ट बनाओ। तो हमें सामान्य विभाजक लिखना है, फिर उसमें सामान्य विभाजक की सूची बनानी है। पहला प्रश्न है 12 और 16। तो क्या करेंगे? 12 के विभाजक लिखेंगे, 2 से शुरू होगा, 1 से 1 तो रहेगा ही, फिर 2, 3 से भी भाग जाएगा, 3 चौक 12, 4 तियां 12, 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, इकाई 2 है, 6 से जाएगा क्योंकि 2 और 3 से जा रहा है, 6 दूनी 12 होता है, इसका मतलब अब सीधे 12 से भाग जाएगा।
इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी बच्चों, तभी धीरे समझ में आने लगेगा कौन सी संख्या से भाग जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं जो बताता हूँ ध्यान से समझिए, कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। 1 से जाएगा, 1 से कितने बार जाएगा? 16 बार। तो 1 और 16 ये तो पक्का है। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 2 और 8 भी पक्का है। तो 1 16 2 8 इस तरह से हो सकता है, उसे हम नोट कर सकते हैं। फिर 4 से 4 चौक 16, तो 4 ही बार जाएगा। इसका मतलब अब 4 के आगे 5 6 से नहीं जाएगा, सीधे हम चलेंगे। मैंने बताया ना, 1 और 8 2, 1 और 16 2 और 8, तो 8 और 16 भी रहेंगे। अब इन विभाजकों में जो सामान्य है दोनों में है, एक लिख लिया हमने, 2 उसे भी नोट कर लिया, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है, 5 6 12 16 8 कोई भी नहीं है दोनों में। तो 3 विभाजक जो है सामान्य है। और सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 4। लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं गया है, प्रश्न में पूछा गया केवल सामान्य विभाजकों की सूची बनाओ, तो हमने लिस्ट बना दिया। तो प्रत्येक प्रश्न में सभी विभाजक लिखकर सामान्य विभाजकों की सूची बनानी है। 25 और 30। 25 के विभाजक इकाई 5 है, तो 1 से तो जाना ही है पहले, और 25 से भी जाएगा, उसके अलावा 5 से जाएगा। तो 1 5 और 25 25 के विभाजक हैं। 30 में 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 15 बार, 3 से भाग देंगे तो 10 बार, 3 का भी विभाजक है ये। फिर 5 का विभाजक है, 5 विभाजक है 30 का, हाँ बिल्कुल। 6 से भी जाएगा क्योंकि 2 और 3 से है। 6 25 30, तो 5 आ गया पहले ही, इसका मतलब अब रिवर्स मोड में आएंगे हम। 10 तियाँ 30, उसके बाद 15 दूना 30, तो 1 2 3 5 6 10 15 ये 30 के विभाजक हुए, जिसमें एक छूट गया है। क्या बता सकते हैं कौन सा छूट गया है? 30 नहीं लिखा हमने, 30 भी लिखना है बच्चों। तो ये आप जरूर लिखेंगे अपने नोटबुक में। 15 के बाद 30 तो होता ही है। अब दोनों में सामान्य विभाजक कौन से हैं? तो 1 है और 5 है। तो 2 इसके सामान्य विभाजक हुए। 25 नहीं, 25 के 25 तो है ही है। 30 के विभाजक में 15 के बाद एक संख्या और है, उसे आप जरूर नोटबुक में लिखेंगे, वह है 30। 15 के बाद उसे लिखना है। तो ये प्रश्न संग्रह 23 में हमने क्या देखा? केवल 2 संख्याओं के विभाजक और सामान्य विभाजक कौन से हैं वो देखा हमने। अब हम चलते हैं म सा वी की ओर, जो कि महत्तम सामान्य विभाजक का छोटा रूप है। महत्तम मतलब बड़ी, बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी सामान्य विभाजक। और हमको पता है, हमने इसके पहले देखा, सबसे बड़ी सामान्य विभाजक मतलब सामान्य विभाजक में सबसे बड़ी वाली संख्या। उदाहरण 20 और 50 का म सा वी बताओ, मतलब क्या? 20 और 50 में सबसे बड़ा सामान्य विभाजक कौन सा है? सामान्य हो और सबसे अधिक हो, बड़ा वाला हो। तो 20 के विभाजक और 50 के विभाजक निकालेंगे हम। 20 में 1 से भाग जाता है,
चलिए अब मैं ये दूसरा तरीका बताता हूँ विभाजक निकालने का, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर हो। तो 1 से अगर हम भाग देते हैं तो 20 बार जाता है, तो हमने 1 और 20 दोनों लिख लिया। बाकी जितने विभाजक होंगे सब इसी के बीच में आएंगे। 2 से भाग अगर देते हैं तो 2 कितने बार जाएगा, 2 दहा में, तो हमने 10 लिख लिया, 2 और 10, तो दोनों साथ साथ लिखते जा रहे हैं, 4 विभाजक मिल गए। अब 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं, 4 से जरूर, 4 कितने बार, 4 पच्चे 20, 5 बार, 5 भी लिख लिया। अब उसके बाद 5 से जाएगा तो 5 तो पहले से लिखा है हमने, ओके। 6 7 8 9 10 से जाएगा 10 भी लिख लिया है, 20 से जाएगा 20 भी लिख लिया है, यानी हमारे विभाजक पूरे हो गए। 50 के विभाजक 1 जरूर, 1 से कितने बार, 50 बार, तो हमने 50 लिख लिया, 1 और 50। 2 से, 2 से भाग देंगे तो 25 आएगा, तो 25 भी लिख लिया हमने, तो यहाँ 4 विभाजक वैसे ही लिख लिए हमने। 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 5 और 0 मिलाकर 5 होता है। 4 से भी भाग नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्योंकि 0 है इकाई में, तो 5 से कितने बार, 5 दहा में 50, तो 5 और 10। उसके बाद सीधे 10 से जाएगा, 10 तो पहले से लिख लिया है, इसका मतलब जो संख्या हमने पहले से लिख ली है वो यहाँ आ गई है। तो उसके बाद सीधे 25 से भाग जाएगा, 25 भी आ गया और 50 भी पहले से ही लिखा गया हमने। तो ये सभी विभाजक हमने लिख लिए। दोनों में अब सामान्य को खोजेंगे जो दोनों में है, 1 2 5 10, तो ये 1 2 5 10 सामान्य विभाजक हैं। अब हमें मसावी खोजना है, तो मसावी क्या है, तो दी गई संख्याओं का मसावी अगर ज्ञात करना है तो उन संख्याओं के विभाजकों की सूची तैयार करके, जैसा कि हमने पहले सीखा, उसमें सबसे बड़ा सामान्य विभाजक खोजना या ढूंढना। तो हम चलिए खोजेंगे मसावी। तो मसावी क्या है, सभी सामान्य विभाजक में से सबसे बड़ा, अर्थात यहाँ पर 10 है। तो 20 और 50 का मसावी हुआ 10। तो मसावी महत्तम सामान्य विभाजक का अर्थ है, हमें क्या करना है कि दी गई संख्याओं का अगर मसावी ज्ञात करना है तो सभी विभाजकों की सूची बनाएंगे और उनमें से सबसे बड़ा सामान्य विभाजक खोजेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संग्रह 24, पेज नंबर 47, जिसमें मसावी से संबंधित प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित संख्याओं के मसावी ज्ञात करो। 45 30। हमने क्या सीखा, अगर मसावी ज्ञात करना है तो सबसे पहले इनके सभी विभाजक लिखेंगे, फिर सामान्य विभाजक खोजेंगे और उनमें सबसे बड़ा वाला महत्तम जो सामान्य विभाजक है उसको लिख लेंगे। तो 45 के विभाजक, 45 के विभाजक 1 और 45, ये पक्का है, 1 और 45। 1 से भाग देंगे तो 45 आएगा, 45 से भाग देंगे तो 1 आएगा। उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, इकाई 5 है। 3 से 4 और 5 मिला के 9 होता है, मतलब 3 से भाग जाएगा, कसौटी का प्रयोग किया। 3 से कितनी बार, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 15 बार, 3 और 15 लिख लिया हमने। 4 से नहीं, 5 से जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, 9 आएगा। उसके बाद सीधे 9 से जाएगा, 9 पहले से लिख लिया, यानी बाकी भी पूरा हो गया।
तो 1 3 5 9 15 45, ये 45 के विभाजक हैं। दूसरी संख्या है 30। 30 के विभाजक 1 से जाएगा और 30 से जाएगा, पक्का हो गया ये, 1 और 30। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 15, 15 बार आया, 15 भी लिख लिया। 3 से भाग देंगे, 3 दामे 30। 4 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे, 5 छक 30। उसके बाद 6 से जाएगा तो 6 पहले से लिख लिया है, इसका मतलब इसके आगे की सारी संख्याएं हमने लिख ली है ऑलरेडी। तो इस तरीके से लिखेंगे तो दो दो संख्याएं लिखते लिखते हमारा विभाजक जल्दी पूरा हो जाता है। अब इनमें सामान्य विभाजक खोजेंगे जो दोनों में है। 1 1 दोनों में है, 3 3 दोनों में है, 5 5 दोनों में है, और कौन सी संख्या है, 15 15 दोनों में है। तो वो भी ले लिया हमने, सामान्य विभाजकों की सूची बना ली। अब हमें क्या करना है, मसौवी ज्ञात करना है 45 और 30 का। तो सबसे बड़ा सामान्य विभाजक कौन सा है इसमें, 15। तो 45 और 15 का मसौवी हुआ 15, सॉरी 45 और 30 का मसौवी हुआ 15। और एक उदाहरण देखते हैं, 120 144, पांचवा उदाहरण है पहले प्रश्न का। 120 के विभाजक संख्या बड़ी है, तो हम क्या तरीका अपनाएंगे, पहले 1 लिखेंगे और आखिरी क्या होगा, 120। पक्का, हमने ज़्यादा गैप लिया, हो सकता है ज़्यादा संख्या हो। आप रफ में इसको लिख के क्रम से लगा सकते हैं बच्चों। 1 120, 2 से भाग देंगे तो 60 बार जाएगा, तो 60 भी लिख लिया हमने। उल्टे क्रम में आएंगे आखिर से, यहाँ भी 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 40 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 30 आ जाएगा। 5 से भाग जाएगा, 24 आ जाएगा। 6 से भाग देंगे, 2 और 3 से जा रहा है तो 6 से भी जाएगा, 20 बार, तो 20 भी लिख लिया। अब 8 से भाग देंगे तो 15 बार, 15 भी लिख लिया हमने। 10 से भाग देंगे तो 12 बार। उसके बाद 12 से जाएगा तो 12 तो पहले लिख लिया हमने, यानी इसके बाद की सारी संख्याएं ऑटोमेटिक हमने लिख लिया है ये। तो सारे विभाजक 120 के हमें मिल गए। अब 144 के इसी तरह निकालेंगे, 1 और आखिर में 144। 2 से, 2 इसका विभाजक है, भाग देने पे 72 आएगा, वो भी लिख लिया हमने। 4 4 8 1 9, 3 से विभाजित होंगे 48 बार, तो 48 भी लिख लिया। 4 से 36 बार, तो 36 भी लिखा। 6 से भाग देंगे तो 24 आएगा, 24 भी लिख लिया। 8 से विभाजित करेंगे तो 18 बार, तो 18 भी लिख लिया। 9 से 16 बार, और 12 से 12 बार, 12 गुणे 12। उसके बाद फिर 16 18 24 मिलेगी, तो हमने पहले ही लिख लिया है। तो सारे विभाजक मिल गए। 144 के भी बहुत अधिक विभाजक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा काम है दोनों में सामान्य विभाजक खोजना, जो दोनों में है। पहला 1 है, 1 है दोनों में। 2 2 वह भी है। 3 3 वह भी है। 4 4 वह भी है। 6 आया, फिर उसके बाद 8 का नंबर दोनों में, फिर 12 दोनों में, 24 दोनों में है।
उसके बाद और कोई संख्या दोनों में दिखाई नहीं दे रही है। तो इतने सारे कुल 8 सामान्य विभाजक दिखाई दे रहे हैं, जिनमें मसावी क्या हुआ, तो मसावी मतलब सबसे बड़ा महत्तम सामान्य विभाजक, और वह है यहाँ पर 24। तो इस तरह से पहले का 5वां प्रश्न भी हल हुआ। 120 144 का मसावी 24। चलिए अब एक व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। जैसा कि हमने पाइप का उदाहरण शुरू में देखा, यहाँ पर है जमीन 18 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी ज़मीन में साग सब्जी लगाने के लिए बड़े से बड़े आकार की एक जैसी वर्गाकार क्यारियाँ बनानी है। तो प्रत्येक क्यारी की भुजा कितने मीटर लंबी होगी। तो बड़े से बड़ा, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ शब्द है बड़े से बड़ा। जब बड़े से बड़े इस तरह के शब्द, बड़े से बड़े, अधिक से अधिक, तो हमें दी गई संख्याओं के मसावी ही ज्ञात करने हैं। तो बड़े से बड़े आकार की वर्गाकार क्यारियाँ बनानी है, इसका मतलब हमें 18 और 15 इसका मसावी ज्ञात करना है। यहाँ हिंट मिलता है हमें, मसावी ही ज्ञात करना है क्योंकि बड़े से बड़ा आकार। तो 18 और 15 के विभाजक लिखेंगे हम। 18 के विभाजक हमने देखा पहले भी, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। और 15 के विभाजक 1, 3, 5 और 15 है। दोनों के सामान्य विभाजक जो दोनों में है 1, 3, 1 और 3, और उनमें सबसे बड़ा मसावी कौन सा हुआ, 3। तो मसावी 3 आया, इसका मतलब प्रत्येक भुजा जो बनेगी, प्रत्येक वर्ग जो बनेगा, वह जो उस क्यारी में होगा वह 3 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा, यानी 3 मीटर का वर्गाकार क्यारियाँ बनाएंगे। तो उस खेत में, ज़मीन में पूरे पूरे टुकड़े समान क्यारियों में बट जाएंगे, एक जैसी क्यारियाँ बन जाएंगी 3-3 मीटर की। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।